तो वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। औरैया के दिबियापुर क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार रोककर पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया और दोबारा जांच की मांग की। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। घंटों समझाने और रिपोर्ट दिखाने के बाद परिजन माने, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कराया गया। कानपुर देहात में 9 मई को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। जनपद न्यायाधीश ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मामलों का निस्तारण कराना है। लोक अदालत में आपसी सहमति से त्वरित और सस्ता न्याय मिलता है। साथ ही निस्तारित मामलों में कोर्ट फीस भी वापस की जाती है। कानपुर नगर में जनता दर्शन के दौरान एक मासूम बच्ची की गुल्लक की कहानी ने सभी को भावुक कर दिया है। बच्ची स्कूल बैग के लिए पैसे जमा कर रही थी, लेकिन घरेलू विवाद में गुल्लक तोड़ दी गई। जिलाधिकारी ने बच्चियों को नया गुल्लक और बैग देकर मदद की और खुद उसमें पैसे भी डलवाए। इस संवेदनशील पहल से बच्चियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। शासन की तरफ से जिलाधिकारियों के लिए निर्देश है कि वो 10 से 12 जनता दर्शन में उपलब्ध रहेंगे। इसी दौरान में एक लेडी मेरे पास में आई थी और उनके 2 बच्चियां भी साथ में आई थी और उन्होंने अपने परिजनों पर ही एक आरोप लगाया जाजमऊ थाना क्षेत्र में कि उनके परिजनों ने बच्चों की गुल्लक भी कुछ चुरा ली है, कुछ अन्य सामान भी। तो इसमें बाकी थाना जाजमऊ को कार्रवाई के लिए मैंने अपेक्षा की है, निर्देश दिए हैं। उसके साथ में चूँकि बच्चे भी साथ में आए थे, थोड़ा सा दुखी थे, तो उन बच्चियों के लिए गुल्लक हम लोगों ने बाज़ार से ऑफकोर्स मंगा दी है और उसमें कुछ मैंने भी अपनी तरफ से योगदान किया, ताकि जो उसमें बचत की अगर ये टेंडेंसीज बच्चों में अभी से है और वो बच्चे इमोशनली जुड़े हुए हैं गुल्लक के कॉन्सेप्ट से, हम सबका बचपन में गुल्लकों से बहुत जुड़ाव रहा है, तो बस उसी के लिए एक पॉजिटिव जेस्चर में मैंने भी उन्हें गुल्लक मंगा के दी। बच्चे खुश थे और उसी से हम सबको खुशी मिलती है। कानपुर में वन विभाग ने कड़ी कार्यवाही करते हुए घंटाघर स्थित एक होटल में छापेमारी की है। यहां से 2 दुर्लभ कछुए बरामद किए गए हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत होटल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। छापेमारी के दौरान आरोपी फरार हो गया। फिलहाल वन विभाग की टीम आरोपी की तलाश में जुटी है और आगे की कार्यवाही जारी है। कानपुर देहात में 9 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिला न्यायालय से जागरूकता वाहन रवाना किया गया, जो लोगों को लोक अदालत के फायदे बताएगा। इस पहल का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर मामलों का त्वरित और सस्ता निवारण कराना है। मैम, लोक अदालत का जो है शुभारंभ हो रहा है, क्या है ये? इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है, जो 9 मई 2026 को सुबह 10:30 बजे हमारे अध्यक्ष हैं माननीय जनपद न्यायाधीश कानपुर देहात उसका शुभारंभ करेंगे। और ये लोक अदालत हर साल 4 राष्ट्रीय लोक अदालत होती हैं। ये उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वावधान में हर जनपद कराता है। वैसे ही कानपुर देहात का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोक अदालत यहाँ आयोजित कराएगा। इसमें न्यायालय में और अन्य विभाग जो होते हैं, समस्त कानपुर देहात की तहसील और समस्त विभाग जैसे कि बहुत जितने भी सरकारी विभाग हैं, सब जगह लोक अदालत उसी दिन आयोजित होती है। इसमें जो भी सुलह समझौते से निस्तारित होने वाले मामले होते हैं, जैसे न्यायालय में पति पत्नी के विवाद होते हैं और मोटर व्हीकल जो चालान होते हैं, वो कम से कम दंड में सभी कोर्टें निस्तारित करती हैं। इसके अलावा ARTO के चालान्स, जो ARTO ऑफिस भी कम से कम दंड में निस्तारित करता है। इसके अलावा जितने सिविल के मुकदमे होते हैं जिसमें पक्षकार सोचते हैं कि उनके सुलह समझौते की संभावना है, तो ये सरल त्वरित तरीके से इस दिन जो क्लाइंट है वो अपनी फाइल पेश करा सकता है, बिना अधिवक्ता के वकालतनामे के, बिना न्याय शुल्क के उसका मुकदमा उसी समय निस्तारित हो जाता है। साथ ही में यहाँ पे बैंक के स्टॉल्स लगते हैं, बीमा कंपनी है उनके स्टॉल्स लगते हैं, BSNL और इंश्योरेंस कंपनीज सबके स्टॉल लगते हैं। इसके नोटिसेस पहले ही भेजे जाते हैं कोर्ट के माध्यम से, तो जिनके भी OTS में बैंक खाते हैं जो सेटल हो सकते हैं, और वो कम से कम OTS कर देती है स्कीम। और इसका लोक अदालत का मेन मकसद ही ये है कि सरल, त्वरित और सस्ता न्याय मिल सके। नहीं, कब से कब तक चलेगी ये 9 मई 2026 को पूरे दिन लोक अदालत चलती है। 4:30 बजे तक, जब तक न्यायालय का समय होता है, विभाग होते हैं और
6, 7, 8 को भी लघु लोक अदालत आयोजित होती है हमें उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन से। उसमें भी जैसे चेक बाउंस के मुकदमे हैं और चालान के मुकदमे हैं, वो सब लोग पहले भी निस्तारित करवा सकते हैं, पर फाइनली जो डिस्पोजल होता है वो 9 मई को ही चलेगा। कानपुर देहात के पुखराया में 2 छात्रों ने युवा संसद कार्यक्रम में शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। विधानसभा में उसके भाषण ने सभी को प्रभावित किया। महाविद्यालय लौटने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। शिक्षकों और प्रबंधन ने छात्रों को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उनकी सफलता अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है। नेक्स्ट अप वी हैव कन्हैया फ्रॉम कानपुर देहात। आदरणीय निर्णायक मंडल एवं सदन में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य, सादर अभिवादन। मैं कन्हैया कानपुर देहात से आया इस सदन में केंद्रीय बजट 2026 पर अपने विचार रखने के लिए उपस्थित हूँ। महोदय, आज भारत की पहचान उसके नक्शे से नहीं बल्कि नौजवानों के हौसलों से होती है। महोदय, आज मैं जिस केंद्रीय बजट 2026 की बात कर रहा हूँ वह सिर्फ एक आय और व्यय का हिसाब नहीं बल्कि उस भारत की नींव है जहां युवा केवल भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन महोदय, एक सवाल है कि क्या बजट सच में इतना ताकतवर होता है? अगर हाँ, तो आज हर देश विकसित क्यों नहीं? क्योंकि बजट सिर्फ किताब लिखता है लेकिन इतिहास युवा लिखते हैं। महोदय, आज का युग डिग्री का नहीं स्किल का है। आज छोटे से शहर का एक युवा फ़ोन से एडिटिंग सीखकर महीने के हज़ारों रुपए कमाता तथा एक छात्र कोडिंग सीखकर फॉरेन क्लाइंट्स के साथ घर बैठे काम कर रहा है। महोदय, इसका मतलब साफ है कि अब शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं बल्कि अवसर बन चुका है। सरकार का फोकस स्किल, एआई और डिजिटल लर्निंग पर है और यही इस बजट की असली ताकत है। दूसरा पहल रोजगार और स्टार्टअप पर। महोदय, एक छोटे से गांव का एक युवा गांव में डेयरी स्टार्टअप शुरू करता है और न सिर्फ खुद बल्कि 4 और लोगों को रोजगार देता है। महोदय, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से युवा अपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स को बेचकर नया बिजनेस शुरू करता है और सरकार की एमएसएमई और स्टार्टअप पॉलिसीज उसे न सिर्फ सहारा बल्कि एक नई उड़ान देती है। तीसरा पहल डिजिटलीकरण का है। आज भारत तेज़ी से डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहा है। आज छोटा सा सब्जी वाला भी डिजिटल पेमेंट ले रहा है और छात्र ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से देश दुनिया के बारे में जान रहा है, समझ रहा है। महोदय, पहले गांव शहर से जुड़ते थे लेकिन आज पूरा भारत दुनिया से जुड़ रहा है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि सिर्फ अवसर मिलना काफ़ी नहीं, अवसर को पकड़ना भी आना चाहिए। आज अगर युवा डर गया तो बजट बेकार है, लेकिन अगर यही युवा डट गया और हिम्मत से आगे बढ़ता रहा तो यही बजट चमत्कार है। यह बजट सिर्फ पैसों का प्रवाह नहीं है महोदय, यह सपनों का विस्तार है। यह बजट सिर्फ पैसों का प्रवाह नहीं, यह सपनों का विस्तार है। अगर जब हर हाथ में हुनर होगा, हर दिल में हौसला होगा तो निश्चित ही 2043 का भारत न सिर्फ विकसित होगा बल्कि दुनिया पर नेतृत्व भी करेगा। महोदय, बजट सिर्फ दिशा दे सकता है लेकिन उससे गति युवा ही देते हैं। अब जब हर देश का युवा जाग जाता है तो उस देश को कोई भी ताकत विकसित होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि भारत का युवा ही उसकी पहचान है और भारत का युवा ही उसकी असली ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। The last speaker from Kanpur Dehat is Deepesh Kumar. कानपुर देहात के राजपुर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए, जिनमें 2 के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उनके पास से हथियार, नकदी और आभूषण बरामद किए हैं। ये गैंग हाल ही में हुई लूट की घटना में शामिल था। पुलिस ने सभी के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। आप सभी को अवगत कराना है कि आज दिनांक 5 मई 2026 को थाना राजपुर पुलिस द्वारा लूट की घटना कारित करने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इस कार्यवाही में कुल 2 अभियुक्त गोली लगने के कारण घायल हुए हैं तथा अन्य 2 अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लेकर के उनसे विधिवत पूछताछ जारी है। फिलहाल यहाँ प्रारंभिक रूप से जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार इन अभियुक्तों के द्वारा दिनांक 1 मई 2026 की रात्रि में थाना क्षेत्र राजपुर में तथा दिनांक 3 मई 2026 की रात्रि में थाना क्षेत्र इकदिल जनपद इटावा के अंतर्गत सेम मोडस ऑपरेंडी से लूट की घटना कारित की गई है।
इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस प्रकार है कि ये लोग बिना नंबर प्लेट की गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए बैंक्वेट हॉल और मैरिज हॉल के आसपास के क्षेत्रों की रेकी करते हैं तथा शादी समारोहों में आने वाले लोगों के लौटते हुए उनका पीछा करके उनसे तमंचे के बल पर लूट की घटना कारित करते हैं। इन्हीं घटनाओं के अनावरण का प्रयास करते हुए स्थानीय पुलिस को मैनुअल सर्विलांस से कुछ इनपुट प्राप्त हुआ था, जिस इनपुट के आधार पर पुलिस द्वारा जब इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था तो इन अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया तथा जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी की गई। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्यवाही में 2 अभियुक्तों को पैर में गोली लगने से वह घायल हुए हैं। घायल हुए अभियुक्तों का नाम क्रमशः अरुण पुत्र नरेंद्र यादव जो कि कोतवाली औरैया जनपद औरैया का निवासी है तथा शिवम पाल उर्फ ज्वाला सिंह पुत्र राम बहादुर जो कि ग्राम जरिहा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात का निवासी है तथा गिरफ्तार किए गए अन्य 2 अभियुक्तों का नाम क्रमशः अर्पित यादव पुत्र रविंद्र सिंह तथा देशराज पुत्र हीरामन है। ये दोनों ही ग्राम कौरू थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात के निवासी हैं। यहाँ मुठभेड़ की घटना में घायल हुए अभियुक्त अरुण के जब प्राथमिक रूप से क्रिमिनल हिस्ट्री देखी गई है तो यह तथ्य संज्ञान में आया है कि इस अभियुक्त पर इन दोनों घटनाओं के पूर्व से लगभग 30 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनमें कानपुर कमिश्नरेट और जनपद औरैया में कुल 3 गैंगस्टर एक्ट के अभियोगों के साथ साथ अन्य गंभीर अपराध भी शामिल हैं। साथ ही गिरफ्तार किए गए अभियुक्त शिवम पाल के ऊपर भी थाना मंगलपुर पर पूर्व से एक हत्या का अभियोग पंजीकृत है। यहां घटना स्थल से इन अभियुक्तों के पास से एक बिना नंबर प्लेट की सफेद रंगी औरा गाड़ी बरामद की गई है, जिसे इन अभियुक्तों के द्वारा लूट की घटना कारित करने में प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इन अभियुक्तों के पास से हमें एक जोड़ी कान के बाले, 2 अदद कमरबंद कुल 46,800 रुपए, 2 अदद देसी तमंचा 315 बोर, कुछ खोखा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा पुलिस टीम को इन अभियुक्तों के पास से एक कटर मशीन जिसका उपयोग ये लोग संभवतः अपराध कारित करते हुए ताला या मेटल काटने के लिए करते हैं भी बरामद की गई है। साथ ही ताला काटने के लिए प्रयुक्त होने वाली छैनी और साबड़ को भी इन अभियुक्तों के पास से बरामद किया गया है। मुठभेड़ की कार्यवाही में घायल हुए दोनों अभियुक्तों को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। मौके पर फोरेंसिक टीम मौजूद है। घटना स्थल का मुआयना करवाया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से विधिवत पूछताछ जारी है। पूछताछ में जैसे भी तथ्य संज्ञान में आएंगे उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अन्य सभी विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं। ललितपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला न्यायालय से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ये रैली लोगों को अपने मामलों के निस्तारण के लिए लोक अदालत में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रही है, जिससे उन्हें त्वरित और सस्ता न्याय मिल सके। अमेठी पुलिस और एएनटीएफ ने संयुक्त कार्यवाही में एक अंतर जनपदीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 343 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बाइक, मोबाइल और नकदी भी बरामद की है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अमेठी पुलिस ने CCTNS रैंकिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। 100% अंक प्राप्त कर ये उपलब्धि हासिल की गई है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम के उत्कृष्ट कार्य की सराहना की जा रही है। इस सफलता से पुलिस विभाग में उत्साह का माहौल है और कर्मियों को प्रोत्साहित किया गया है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण किया जाए। सीएम ने लोगों को भरोसा दिलाया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और जरूरतमंदों की हर संभव मदद की जाएगी। हमीरपुर के राठ में 49 लाख रुपए की लागत से बना स्मृति द्वार तेज हवा में गिर गया। घटना में बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने निर्माण में भ्रष्टाचार और घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया। महज 2 साल में ढांचा गिरने से गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। जांच की मांग उठ रही है। हमीरपुर में जल जीवन मिशन की परियोजना पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। कई गांवों में अधूरा काम, टंकियों में दरारें और पानी की सप्लाई बाधित होने की शिकायतें सामने आई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि घटिया निर्माण के कारण योजना फेल हो रही है। लोगों ने जांच और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशन ऑफ समाचार।